अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टेज पर जलवा अफरोज़ हमारे रूह रवां हमारे सदर साहब एडवोकेट तहवर ख़ान साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, और यहाँ पर जो मजलिस में मौजूद है ये एक्चुअल में उमूमी लोगों का मजमा नहीं है। हम सब लोग जो है जमीयत के ज़िम्मेदार है, अपने अपने इलाक़े में अपने अपने एरिए में अल्लाह ने हमको कबूल किया है इस मुबारक तंजीम के साथ, इस मुबारक तहरीक के साथ जुड़ कर अपने अपने इलाक़ों में काम करने के लिए। असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो स्टेज है जमीयत उलमाए हिंद का, हम लोग इसकी जिस तरीक़े से कदरदानी करना चाहिए उस तरीक़े से नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हम तमाम की इस कमज़ोरी को माफ़ फरमाए। वरना अल्लाह ने हमको ये वो स्टेज अता फरमाया हुआ है, जमीयत का वो नाम दिया है, वो तहरीक और हमारे अकाबिरीन और हमारे असलाफ़ की जो कुर्बानियाँ हैं वो हमारे पसे पुश्त खड़ी हुई है। आज उम्मत मुस्लिमा जो है पूरे मुल्क में अगर हम नज़र उठाकर देखेंगे, मुझे आप बताओ मुसलमानों की ऐसी कौन सी तहरीक है, मुसलमानों की ऐसी कौन सी जमात है, मुसलमानों की ऐसी कौन सी तंजीम है जो हर मैदान में कौम के पीछे उसके लिए एक सहारा बनकर खड़ी हुई है। आज हमारे यहाँ पे इलाका लेवल पर, महल्ला लेवल पर, बस्ती लेवल पर सैकड़ों तंजीमें हैं, लेकिन जमीयत वो तहरीक वो तंजीम है जो तकरीबन पिछले 100 साल से उम्मत मुस्लिमा की हर तरीक़े से पासबानी, रहबरी, रहनुमाई और उम्मत मुस्लिमा के हर हालात में जो है वो लड़ाई लड़ रही है। अभी अगर हम देखेंगे मुल्क के हालात और ख़ास तौर पे हमारे सूबे के हालात, तो हमने देखे कि पिछले चंद दिनों में भी कौम के बहुत सारे नौजवानों को जो बेकसूर और मजलूम थे, मुख्तलिफ इलाक़ों से उनको शिकार बनाया गया। हालात ऐसे है कि इन हालात के अंदर पड़ोसी भी उनके घर में जाकर उनकी खैर खैरियत पूछने को तैयार नहीं, सगे रिश्तेदार भी ऐसी हालत में दूर हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद की ताकत है जो ऐसे मजलूमों के पीछे आज से नहीं, मुल्क के आज़ादी के बाद से खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाने में लगी हुई है। और हमारे सामने रिजल्ट है, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं जो माशा अल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से आज हमारे दरमियान में आज़ादी का सांस ले रहे थे। वरना तो ऐसे भी है जिनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उनके हक में मौत के भी फैसले आ गए थे। तो मुल्क के जो मुसलमान हैं, अगर उमूमी तौर पे हम देखेंगे, उनकी हालत सिवाय यतीमों के और कुछ भी नहीं है। उनके लिए अगर वालिद के और वालिदा के सहारे के जैसी हमारे मुल्क में रोड रास्तों पे आकर कोर्ट कचहरी से लेके पार्लियामेंट तक लड़ने वाली अगर कोई ताकत है, वो ये जमीयत उलमाए हिंद की ताकत है। हमारी कमज़ोरी है ये कि हम अपने कारोबार की मसरूफियात की वजह से, कामकाज की मसरूफियात की वजह से इस तंजीम के लिए, इस तहरीक के लिए वैसी कुर्बानी नहीं दे रहे हैं जैसी दीगर कौमें अपने कौम की और अपने समाज की तंजीमों के लिए कुर्बानियां देने में लगी हुई है। अगर हम दूसरी तहरीकों को देखेंगे, हमारे मुकाबले में उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया। आज जो उनके पीछे हमको ये रिजल्ट नजर आ रहा है वो इसी का नतीजा है। उनकी कुर्बानियां लगी है, हमारी कुर्बानियां लगने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी कुर्बानियां जैसी इस तहरीक के लिए लगना चाहिए था, जैसी इस तंजीम के लिए लगना चाहिए था, वो नहीं लगने की वजह से मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज मुल्क के अंदर, हमारे अपने सूबे के अंदर, शहर और इलाकों के अंदर जो हज़ारों मसाइल मुसलमानों के हैं, हम आज उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आज का ये एक्चुअल में ये कोई बयान और तकरीर का मौका नहीं है, लेकिन ये फ़िक्र मेरे अंदर भी पैदा होना ज़रूरी है। हमारे इस मजलिस में बैठे हुए हर फर्द के अंदर अल्लाह ने हमको हमारे अकाबिरीन असलाफ का एक स्टेज दिया है। इस लेवल से हम कौम की, मिल्लत की, समाज की और सिर्फ अपनी कौम की नहीं बल्कि हमारे बिरादराने वतन में भी जो मजलूम है, कैसी उनकी खिदमत कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्हीं फ़िक्रों पर हमारा यहाँ पे जमना हुआ है। हम थोड़ा सा फ़िक्रों को लेकर कि अल्लाह ने इतना बड़ा स्टेज दिया
جیسا بھی ہمارے سے ہوگا، اب تک جو کمزوری ہوئی، اب تک جو کوتاہیاں ہوئی، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور ہم تمام کو معاف فرمائے۔ لیکن آگے کے لیے ہم کو عزائم کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب تک ہم اس کے لیے کچھ قربانیاں سیکریفائز نہیں کریں گے، میرے محترم بزرگوں، پھر قوم کا جو مستقبل ہے وہ اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام کو پوری فکروں کے ساتھ، پوری جہد کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اپنا کام کر کے اس تحریک کے لیے ہر اعتبار سے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جناب مولانا اکبر ہاشمی صاحب اپنے جذبات و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں اپنے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی